नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस साल 1 जुलाई 2022 को भारत ने अपने पहले स्टेल्थ हथियार यानी कि ऑरा स्टेल्थ ड्रोन का जो पहला मॉडल है, जिसे हम स्विफ्ट के नाम से जानते हैं, उसकी पहली टेस्ट फ्लाइट अंजाम दी थी। यानी कि हमने पहली बार ऑरा को उड़ाकर उसे टेस्ट किया था। हालांकि ये बात आप भी जानते हैं कि जिस समय डीआरडीओ ने इन टेस्ट की वीडियो जारी करी थी तो दुनिया भर में ऑरा को लेकर खूब हाइप बन गई थी। इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर खूब आर्टिकल लिखे थे, खूब डिस्कशंस किए गए थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर भारत ऑरा का प्रोडक्शन स्टार्ट करके जल्द से जल्द इसे बनाकर अपनी सेना में शामिल कर लेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका पहला फ्लाइट टेस्ट होने के बावजूद पिछले 5 महीनों से इस पर कोई भी बड़ी खबर निकलकर सामने नहीं आई थी और ये भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक बात थी। और इसका कारण ये है कि पिछले 3-4 सालों में दुनिया भर में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उन सभी में ड्रोन ने निर्णायक रोल प्ले किया है। बिना ड्रोन के आज के तारीख में वॉर जीतना तो छोड़िए, लड़ना भी एक बहुत दूर की बात लगती है। और इसीलिए आप देखोगे कि दुनिया के जितने भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल देश हैं, सबके सब एडवांस ड्रोन बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि टर्की जैसा एक छोटा सा देश, वो भी ड्रोन के मामले में एक बड़ी पावर बनकर सामने आया है। और आपको बता दूं कि आज के तारीख में ड्रोन मार्केट की हालत ये है। स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल देखिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि ड्रोन मार्केट 2025 तक यानी कि आने वाले 3 से लेकर 4 सालों में $30 बिलियन से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि आज के तारीख में ड्रोन न सिर्फ वॉर जीतने की चाबी है, बल्कि कमाई का भी एक बड़ा जरिया बन चुका है दुनिया भर के सारे देशों के लिए। लेकिन मेन सवाल ये है कि इन सभी में भारत कहाँ खड़ा है। तो आपको चाहे बात बुरी लगे, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि भारत ड्रोन एडवांसमेंट के मामले में बहुत ज्यादा पीछे है। मैं छोटे स्वार्म ड्रोन या कामिकाजे ड्रोन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है। बात हो रही है यहाँ पर बड़े ड्रोन की, जो स्टेल्थ होते हैं, जो मिसाइल्स फायर करते हैं। उस मामले में भारत बहुत पीछे है। हालांकि भारत ने कोशिश करी, हमने रुस्तम 1 बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। रुस्तम 2 पर काम चालू है, लेकिन बार बार इसके जितने भी टेस्ट हुए हैं वो फेल कर रहे हैं। रुस्तम 2 बार बार क्रैश कर रहा है और इसका नतीजा ये है कि भारत आज की तारीख में ड्रोन के मामले में पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो मीडियम साइज के ड्रोन है वो हमने इजराइल से लिए हैं, एरोन टीपी के नाम से। लेकिन इस ड्रोन से हमारे सेना के सारे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे थे। हमें अल्ट्रा एडवांस ड्रोन चाहिए था और इसीलिए भारत ने लीज पर अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन लिए हैं और फ्यूचर में और भी लेने जा रहे हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के ड्रोन रिक्वायरमेंट की क्या हालत है। लेकिन आपको बता दूं कि अच्छी बात यह है कि भारत एक झटके में ये सारी कमी दूर कर सकता है ऑरा के जरिए, क्योंकि ऑरा इन सभी ड्रोन से कहीं ज्यादा एडवांस है। वो दुश्मन पर मिसाइल भी फायर कर सकता है, दुश्मनों की जासूसी भी कर सकता है और सबसे मेन बात, छोटा होने के साथ साथ ये अल्ट्रा स्टेल्थ भी है। यानी कि ये दुश्मन देश के कैपिटल सिटी के ऊपर स्ट्राइक करके वहां पर मिसाइल्स फायर करके वापस भी आ जाएगा, उस देश को पता भी नहीं चलेगा। इस लेवल का ये स्टेल्थ होने जा रहा है। लेकिन ऑरा के मॉडल स्विफ्ट की टेस्टिंग के बाद इस पर कोई भी अपडेट नहीं आई थी, मगर चिंता मत कीजिए, अब इस पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। दरअसल खबर ये है कि ऑरा को लेकर ज्यादातर टेक्नोलॉजी तैयार कर ली गई है और इसीलिए इसका प्रोडक्शन वर्क भी फुल फ्लो में जारी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले कुछ ही समय में इसकी जो फैब्रिकेशन है वो स्टार्ट कर दी जाएगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले 2 सालों के अंदर, यानी कि या तो 2025 की शुरुआत में या तो 2025 के एंड में पहला ऑरा स्टेल्थ यूसीएवी रोल आउट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, एक खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि ऑरा भारत खुद के लिए तैयार कर रहा है। ऑरा को भारत एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ऑरा में हम अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और अगर हम इसे किसी को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। दूसरी बड़ी बात, ऑरा को चलिए हम एक्सपोर्ट करने भी लगे तो कुछ ही देशों के पास इतने पैसे हैं जो स्टेल्थ ड्रोन को खरीद सके, क्योंकि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है उसे खरीदना भी महंगा होता है और उसे मेंटेन करके रखना भी महंगा होता है। इसीलिए इसके ज्यादा कस्टमर नहीं मिलेंगे, भारत इसे खुद ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन भारत को एक्सपोर्ट भी तो करना है, इसीलिए भारत को कई देशों से ऑफर आए हैं कि भारत उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन में एक नॉन स्टेल्थ ड्रोन तैयार कर सकता है। हाल ही में जापान ने हमें ऑफर दिया है, जिस पर मैंने आपको वीडियो बनाकर ये न्यूज दी थी। अमेरिका और यूरोप से भी हमें ऑफर आए हैं और भारत इनमें से ही किसी एक देश के साथ मिलकर नॉन स्टेल्थ ड्रोन तैयार कर सकता है। हालांकि आप कहोगे कि भारत खुद ही क्यों नहीं बना लेता, तो देखिए, बना तो लेंगे लेकिन इसमें बहुत ही लंबा वक्त लग जाएगा। कोलैबोरेशन से होगा ये कि हमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी बनी बनाई मिल जाएगी और इसीलिए बहुत ही कम समय में हम एक नॉन स्टेल्थ ड्रोन तैयार कर लेंगे। हालांकि भारत के जो स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों ड्रोन प्रोग्राम हैं, मैं इन्हें बारीकी से मॉनिटर कर रहा हूं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, आपको इलॉन मस्क के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है इलॉन मस्क साउथ
अफ्रीका में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने 12 साल की उम्र में एक स्पेस फाइटिंग गेम बनाया था ब्लास्टर के नाम से, और उन्होंने इस गेम को $500 में एक मैगजीन को बेचा था। 2013 में इलॉन मस्क अपने टेस्ला कंपनी को गूगल को बेचने वाले थे $11 बिलियन में, लेकिन यह डील कैंसिल कर दी गई जब टेस्ला की बनी एक इलेक्ट्रिक कार मार्केट में काफी पॉपुलर होने लगी। इलॉन मस्क के फ्रेंड एंडियो रेसी ने यह बात रिवील की थी कि जब वो स्टूडेंट थे तब उन दोनों ने मिलकर एक बड़ा घर रेंट पर लिया था और उसका रेंट भरने के लिए उन्होंने घर को नाइट क्लब में मॉडिफाई कर दिया था। यही नहीं, 2008 में जब पहली आयरन मैन मूवी बन रही थी तब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इलॉन मस्क की हेल्प ली थी ये समझने के लिए कि एक टेक सेवी बिलियनियर कैसे रहता है, और आयरन मैन 2 में इलॉन मस्क ने एक गेस्ट अपीयरेंस भी दिया था। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।